नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेडिंग फॉर वेल्थ क्रिएशन में। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार जैसे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल्स हो गए या फिर हमारा नैस्डैक हो गया, किस तरीके से आने वाले हफ्ते में कामकाज कर सकते हैं और पीछे कैसा कामकाज रहा है। इस वक्त हमने डाउ जोन्स का चार्ट खोला हुआ है और जो अभी कल सेलिंग आई है जिस तरीके की 1000 पॉइंट डाउज नीचे रहा है, 1000 पॉइंट की सेलिंग आई है, जिस वजह से हमारे बाज़ार में भी पैनिक बना रहा। अपने बाज़ार की बात करेंगे हम निफ्टी वाले एनालिसिस के वीडियो में। अभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो एरिया है, ये पूरा ये जो एरिया बना है, जिस एरिया में हम खड़े हुए हैं, ये एक पूरा कंजेशन तैयार कर रहा है। अब ये कंजेशन आ रहा है नीचे वाली तरफ का या फिर ऊपर वाली तरफ का, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक चीज़ इसमें साफ दिख रही है दोस्तों, अगर हम इस पीक को ले लें, अपनी इस पीक से लेके एक यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन डाल देते हैं, ये यहाँ से लेके हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डाल देते हैं, ये इस तरीके से। तो हम देखेंगे कि यहाँ से इसने एक रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेके बाज़ार नीचे के लिए आ गया और मोस्ट प्रोबेबल इसने अपने प्रीवियस स्विंग बना रखा है छोटा सा, उसके नीचे भी क्लोजिंग दे दी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि अगले हफ्ते ये जो अब शुरू होने वाले हमारा मंडे से डाउ जोन्स में, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ से बहुत ज़्यादा कोई सेलिंग अब देखने को मिलने वाली है, पहली बात। दूसरी बात, अगर सेलिंग फर्दर आनी भी शुरू होती है तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, यहाँ से कम नहीं भी तो 1000 से 1500 पॉइंट और नीचे की तरफ खुल जाते हैं डाउ जोन्स के, जो कि ना केवल अंतर्राष्ट्रीय मार्केटों को बल्कि हमारे बाज़ार को भी मुसीबत में डाल सकता है। तो अगर यहाँ पे कोशिश रहनी चाहिए, जो कि ओवरऑल ये पूरा, अगर इस स्ट्रक्चर की बात की जाए, ये हमारा प्रॉपर ये जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रखा है ये वाला, अगर पूरे इस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो मेरे को नहीं लगता कि इसके अंदर कोई और फर्दर गिरावट आगे आने वाले इस हफ्ते में, सिर्फ इस हफ्ते की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी इसी हफ्ते में चल रहे हैं, तो इस हफ्ते में कोई गिरावट आनी चाहिए। और अगर फर्दर कोई गिरावट आती है, बड़ी गिरावट आती है, छोटी मोटी आ सकती है यहाँ से और 200-400-500 पॉइंट ऊपर नीचे, 700 पॉइंट भी ऊपर नीचे, लेकिन मेरे को लगता है मोस्ट प्रोबेबल हम यहीं कहीं 32,000 से 32,500, 32,000 32,500 ऐसे कुछ इसी रेंज के बीच में हमें बंद हो जाना चाहिए इस हफ्ते में। ये जो अब आने वाला हफ्ता है, इसके अंदर 400-500 पॉइंट रेंज बना लेते हैं, उसमें 100-200 पर नीचे प्लस माइनस कर सकते हैं हम। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ खास मेरे को लगता नहीं है इस तरीके की, क्योंकि अगर ये जो अब चाल बननी है पूरे अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो में, ये जो चाल बननी है, क्योंकि बहुत बड़ा बाज़ार है विश्व का डाउ जोन्स, अमेरिका का, चाहे नैस्डैक हो चाहे डाउ जोन्स हो, बहुत बड़े इंडेक्स हैं अपने आप में। अगर ये यहाँ पे सरवाइव करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी बाज़ार हैं, चाहे हमारा है, चाइना का है, फ्रांस का है, यूरोपियंस मार्केट है, जितने भी हैं, सबको थोड़ा थोड़ा सरवाइव करना पड़ सकता है। हालांकि दोनों के रास्ते अलग हैं, अगर हम अपने बाज़ारों के संदर्भ में देखें और दूसरे बाज़ारों के रास्ते थोड़े से अलग हैं, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका मेरे को यहाँ से बहुत ज़्यादा कोई सेलिंग का दिख नहीं रहा है। हालांकि सेलिंग होती है, वो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, वो मैंने आपको बता दिया कि नीचे कम से कम 1500 से 2000 पॉइंट भी खुले हुए हैं नीचे की तरफ, अगर यहाँ से सेलिंग आती है। और बाकी एक ये हमारा पिछला लेवल था, इसे तोड़ने की कोशिश की है इस हफ्ते में। बाकी लगता नहीं है कि पैनिक कोई और बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ता है तो उसके लिए देखेंगे, आगे अपडेट भी किया जाएगा। अगर बहुत कुछ ऐसा होता है पैनिक सिनेरियो, उसको देखेंगे। अब आइए चलते हैं इसी के दूसरे इंडेक्स नैस्डैक पे, नैस्डैक की तरफ हम रुक कर लेते हैं। नैस्डैक निकालता हूँ मैं। और दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें आगे दूसरों तक भी पहुँचाइए, दूसरों को भी इससे जानकारी लेने में मदद मिलेगी। आइए नैस्डैक,
नैस्डैक में भी ये जो हमारा अभी लास्ट ट्रेडिंग हुई है उसके अंदर हम देख सकते हैं 500 पॉइंट, नैस्डैक के अंदर भी 500 पॉइंट की करेक्शन आई है, 500 पॉइंट नीचे गिरा है नैस्डैक। देखिए बहुत एक अच्छे, दोनों ही बहुत एक अच्छे स्ट्रक्चर में चल रहे हैं। इसके ऊपर भी हम एक सीधा शार्प ट्रेंड लाइन डाल सकते हैं जो कि हमें सटीक दिख रही है। इसका टॉप ले लेते हैं, जितना आ सकते कोशिश करते हैं। ये लीजिए 2 पॉइंट हमारे, ये देखिए 1 पॉइंट हमारा ये बिल्कुल टॉप टच आया, दूसरा पॉइंट हमारा ये टच आया, तीसरा मोस्ट प्रोबेबल उससे पहले मार्केट थोड़ा सा घूम गया वो हो गया, और चौथा पॉइंट जो अभी रिवर्स मारे मार्केट है। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट देता है हमें नैस्डैक। अगर हम डाउ जोन्स के हिसाब से देखें, ये जो अभी ये पूरी लेग चली है, ये वाली लेग, सिर्फ इस लेग के प्रोपेक्ष में बोल रहा हूँ मैं, ये लेग चली है, ये हमें थोड़ा सा ज़्यादा हमें बताता है कि हाँ ये थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट दे पा रहे हैं हमें। देखिए सेम चीज़ जो डाउज में मैंने आपको बताई, इसमें भी नीचे बहुत ज़्यादा भी एकदम से तुरंत अभी के समय में गिरावट के चांस नहीं दिख रहे। लेकिन दोस्तों एक बात बता देता हूँ, चाहे डाउ जोन्स होए चाहे नैस्डैक होए, हमारा गिरावट आई ओरिजिनल वाली गिरावट, छोटी मोटी कोई गिरावट की बात नहीं कर रहा, 200-400-500 ऊपर नीचे आया फिर वो यहीं पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक पार्ट ऑफ द गेम है, वो चलता रहेगा। लेकिन बड़ी वाली गिरावट जिस तरीके की अभी शुक्रवार को आई है, उस सिनेरियो को ये आगे खींचता है, तो गिरावट आगे भी बढ़ सकती है और ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों पे दिक्कत डालेगी। निफ्टी वाले एनालिसिस के वीडियो में मैं आपको अपनी मार्केट के संदर्भ में भी बताऊंगा कैसे कामकाज हो सकते हैं, वो वीडियो भी मैं जल्दी लेके आऊँगा अगले हफ्ते के एनालिसिस के लिए। और ये ओवरऑल एक अच्छा स्ट्रक्चर है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। गिरावट अब यहाँ से आगे मेरे को लगता नहीं है बढ़नी चाहिए। जो मैंने अभी बोला 200-400-500 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, वो हो सकता है बिल्कुल, लेकिन हफ्ते के अंत में वही गुरुवार शुक्रवार को जब हम यहाँ पे क्लोज़ करने आएंगे तो मेरे को लगता है यहीं पे 200-300 आप ले सकते हैं, 200-300 मैक्सिमम, इसी के अंदर ऊपर नीचे हम कहीं हमें क्लोजिंग दे देनी चाहिए। और जाने को जा सकते हैं नीचे जाने को कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यहाँ से हम चले और नीचे इस लेवल तक आ भी गए, 11,400 11,500 अगर हम आ गए, वापस ऊपर आ जाएंगे। फिर अगर नीचे जाते भी हैं गलती से या चलना भी शुरू कर देते हैं तो वापस ऊपर आना भी ज़रूरी हो जाएगा फिर, क्योंकि फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी। मैंने ये बता दिया फिर दिक्कतें, और ये सिर्फ हमारे लिए दिक्कतें नहीं बढ़ रही ना, ये उनके लिए भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। हमारे लिए तो चलो कोई बात नहीं, हम तो चले भी इस वक्त उनसे ज़्यादा ही हैं और ख़राब भी उनसे कम हुए हैं। अब जो सिनेरियो बदले हैं यूएस के और हमारे, हम चल भी ज़्यादा रहे हैं और ख़राब भी कम हो रहे हैं। दोनों चार्ट आपको दिखाऊंगा किसी दिन, कंपैरिजन भी करते हुए दिखाएंगे, बात भी करेंगे उन सब चीज़ों पे। जैसे जैसे आप हमारा साथ आगे देते जाएंगे, बहुत सारे इस तरीके के लर्निंग पॉइंट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है ये साफ फॉलो कर रही है, गिरावट हो सकती है, कोई इसमें कोई मैं ये नहीं बोलूँगा इम्पॉसिबल वाली बात है कि गिरावट यहाँ से नहीं हो सकती, लेकिन लग नहीं रही है। अगर आप कहें ना कि गिरावट ये कंटिन्यूशन चलेगा, इसको देख के हमारे बाज़ार गिरने वाले हैं या अंतर्राष्ट्रीय कुछ, वो मेरे को अभी यहाँ पे इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई दे नहीं रहा। हाँ ये हो सकता है कि अगर आप कहें कि थोड़ा बहुत नीचे आते हैं, हफ्ते के अंदर ही आएंगे, हफ्ते के अंदर ही वापसी होने के चांस बन सकते हैं, ये चांस रह सकते हैं। बाकी इतनी तेज़ इतनी शार्प गिरावट कंटिन्यूशन नहीं हो सकती ना, क्योंकि कंटिन्यू जो लैग्स बने जा रही हैं, कंटिन्यू जिस तरीके का ये स्ट्रक्चर बना है, यहाँ से पॉसिबिलिटी कम दिखती है। होने को हो सकता है अगर कुछ होगा उस तरीके का एक्सट्रीम होता हुआ दिखेगा, मैं फर्दर वीक के अंदर आपको अपडेट करता रहूँगा कि ऐसा कुछ होने के चांस बढ़ रहे हैं या कुछ उस तरीके की दिक्कत नज़र आ रही है, मैं आपको अपडेट कर दूँगा उसके लिए। और बाकी इस वीडियो के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों को लेकर मैंने आपको ओवरऑल सिनेरियो यही बता दिया है कि यहाँ से गिरावट होने की संभावनाएं हैं, उतनी नहीं है, लेकिन अगर उतनी होती है तो बहुत बड़ी लेवल पे हो सकती हैं। और अगर हफ्ते के बीच में कोई छोटी मोटी गिरावट होती है तो वापस हम रिकवर कर जाएंगे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली हमें बात नहीं देनी है कि हमें यहाँ से दिक्कत लेनी चाहिए। ओवरऑल सिनेरियो सही है और रहना भी सही चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर हमें आगे नई ऊंचाइयों को पाना है तो उसके लिए अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, अच्छी वीडियोस चाहिए और बाज़ारों के बारे में जानना है, शेयर्स के बारे में जानना है,
मार्केट के कामकाज के तरीके में साइकोलॉजी के बारे में जानना है तो आप मुझे बता सकते हैं। आगे इस वीडियो को पहुंचाइए और हमारे इस नए चैनल को ग्रो करने में अपनी तरफ से सक्षम मदद कीजिए। धन्यवाद।